नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कथा सागर पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्पन्ना एकादशी के व्रत के बारे में। उत्पन्ना एकादशी का महत्व, पूजा विधि, व्रत कथा और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के बारे में। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास की एकादशी को किया जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने उत्पन्न होकर राक्षस मूर का वध किया था। इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष के लिए भी किया जाता है। इस एकादशी को करने से सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत में किया गया दान का फल जन्मों जन्मों तक मिलता है और इस व्रत में जप, तपस्या, दान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को रखने से जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है और देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी के व्रत से एक दिन पहले दसवीं तिथि के दिन भोजन नहीं किया जाता। इसके बाद सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद बाजूट पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर पर शुद्ध जल छिड़ककर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा की जाती है। फिर भगवान को पीले फूल अर्पित किए जाते हैं और फलों का भोग लगाया जाता है। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। फिर घी का दीपक जलाया जाता है और भगवान का ध्यान करके उनकी आरती की जाती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम माना गया है। पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन किया जाता है और साथ ही दान दिया जाता है। शाम के समय दीपदान के बाद फलाहार ग्रहण किया जाता है और अगले दिन सुबह भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। उत्पन्ना एकादशी की तिथि रहेगी। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 19 नवंबर शनिवार को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी की तिथि है 19 नवंबर 2022 को सुबह 10:29 पर शुरू होगी और उत्पन्ना एकादशी समाप्त होगी 20 नवंबर 2022 को सुबह 10:41 पर। जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एकादशी माता के जन्म और इस व्रत की कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में मूर नामक एक बलशाली राक्षस था। उसने अपने पराक्रम से स्वर्ग को जीत लिया था। उसके पराक्रम के आगे इंद्रदेव, वायुदेव और अग्निदेव भी टिक नहीं पाए। इसलिए उन सभी को जीवन यापन के लिए मृत्युलोक जाना पड़ा। निराश होकर देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर गए और इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान शिव उन्हें विष्णु भगवान के पास जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद सभी देवगण क्षीर सागर पहुँचते हैं और वहाँ सभी देवता भगवान विष्णु से राक्षस मूर से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु सभी देवताओं को आश्वासन देते हैं कि इसके बाद सभी देवता राक्षस मूर से युद्ध करने उसकी नगरी जाते हैं। कई सालों तक भगवान विष्णु और राक्षस मूर में युद्ध चलता रहा। युद्ध के समय भगवान विष्णु को नींद आने लगती है और वो विश्राम करने के लिए एक गुफा में सो जाते हैं। भगवान विष्णु को सोता देख राक्षस मूर
उन पर आक्रमण कर देता है। लेकिन इसी दौरान भगवान विष्णु के शरीर से कन्या उत्पन्न होती है और इसके बाद मुर और उस कन्या में युद्ध चलता है। इस युद्ध में मुर घायल होकर बेहोश हो जाता है और देवी एकादशी उसका सिर धड़ से अलग कर देती हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की नींद खुलने पर उन्हें पता चलता है कि इस तरह से उस कन्या ने भगवान विष्णु की रक्षा की है। इस पर भगवान विष्णु उसे वरदान देते हैं कि तुम्हारी पूजा करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।